Hello students, I hope you all are fine. We are reading lesson 2 Lost Spring. Today we will read about Mukesh. First story is about a rag picker, Sahib-e-Alam. Although his name means Lord of the Universe, but the irony is that he is a poor rag picker. Now let us read about Mukesh. Mukesh is a bangle maker. Here the part begins. I want to drive a car. At first, you must remember the name of these two kids. First, Sahib-e-Alam, and other story is Mukesh. Sahib-e-Alam, who is Sahib-e-Alam, या what is Sahib's profession? He is a poor rag picker. What is Mukesh profession? He is a bangle maker. What is full name of Sahib? अब आपको ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब-ए-आलम. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब्स नेम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ. एंड वेयर डिड द पर्सन बिलोंग टू? उडीपी एक. हु टोल्ड द राइटर द स्टोरी. व्हाट डज द पीपल से अबाउट नॉट वियरिंग फुटवियर? दे कॉल इट अ ट्रेडिशन. ठीक है, तो ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं. वेयर डू मैक्सिमम रैग पिकर्स लिव? दे लिव इन सीमापुरी. वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? एट द पेरिफेरी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव देयर? अबाउट 10,000. ओके, ये सभी वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं. एक इसका लास्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बता दूँ. जो इसका लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताए गए हैं हमें साहिब के बारे में. दैट ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल. वेयर डज ही वर्क नाउ? ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल. what has he been paid? He's been paid ₹800 and all his meals. Does he like the job? No, he does not like the job. ये आपके क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. Now let us begin with this part. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. जैसे राइटर यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? जैसे साहिब अपनी मर्जी का मालिक है. लास्ट लाइन क्या थी? ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. इसीलिए उसी से कंट्रास्ट करते हुए राइटर क्या कहती हैं कि मुकेश चाहता है कि वह अपनी मर्जी का मालिक बने. और वो क्या कहता है? ही वॉन्ट्स, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. व्हाट डज मुकेश वॉन्ट टू बी? ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. तो राइटर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? तुम जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. तो उसने क्या कहा कि नहीं, मैं गाड़ी चलानी सीख लूँगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. आंखों में देखते हुए. क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं हम किसी से नज़रें मिलाकर बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो हमारी नज़रें या हम शर्मिंदा हैं तो अपने आप झुक जाती हैं. इसीलिए राइटर कहती हैं कि वो मुझसे नज़र मिलाकर बात कर रहा था, जो उसका कॉन्फिडेंस दिखाता है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. एक ये लाइन है. व्हाट डज हिज ड्रीम लुक लाइक? इट्स लुक लाइक अ मिराज. मिराज होता है जहाँ रेगिस्तान में वो जगह जहाँ पानी होने का आभास हो. जब रेत पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, वो चमकती हैं, तो ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता. उसी को मिराज कहा जाता है. मृग तृष्णा हिंदी में जिसे हम कहते हैं. अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद. वेयर डज मुकेश लिव? या फ्रॉम वेयर मुकेश बिलोंग टू? मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ रहता है? मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद. ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे अक्सर फरीदाबाद बोल देते हैं, फरीदाबाद याद कर लेते हैं. नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इट्स फिरोज़ाबाद. अब वो फिरोज़ाबाद में रहता है. एंड व्हाट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर? इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स. रिमेंबर, इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स. कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स. फिरोज़ाबाद का मानो हर परिवार यही काम करता है, क्योंकि वहाँ सभी लोग यही काम करते हैं. मानो हर परिवार सिर्फ यही करता है, वहाँ चूड़ियाँ ही बनाई जाती हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ठीक है,
व्हाट इज़ फिरोज़ाबाद फेमस फॉर, ये कोई भी ऑप्शन आ जाए आप इसमें से कर सकते हैं। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स। इट इज़ सेंटर, ये मानो केंद्र है भारत में जितने भी कांच की चूड़ियाँ बनती हैं उनका। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसे लगता है कई पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं परिवार, ठीक है, कोई एक परिवार नहीं, कोई एक जनरेशन नहीं, मानो कई पीढ़ियों से यही काम चल रहा। और क्या काम करते हैं, भट्टियों के आसपास बैठते हैं। फर्नेस भट्टियाँ, बड़ी बड़ी भट्टी जिसमें कांच पिघलाया जाता है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को फिर वेल्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे बेंगल बनाया जाता है गोलाकार। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर, लैंड धरती पर, पृथ्वी पर जितनी भी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं मानो वो सारी यहीं बनती हों। तो राइटर थोड़ा अतिशोक्ति यहाँ कर रही हैं कि इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ यहाँ बनाई जाती हैं, यानी वो क्या दर्शाना चाहती हैं कि हर परिवार यहाँ चूड़ियाँ बना रहा है और आज से नहीं, उनका पुश्तैनी काम है, कई पीढ़ियों से वो यही काम करते आ रहे हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है। ये कई बार कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है पैसेज। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours. उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये इलीगल है, बाल मजदूरी गैर कानूनी है, हमें पता है, लेकिन उनमें से शायद वहाँ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि ये गैर कानूनी है, क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करा रहा, पूरा का पूरा परिवार ही ये काम कर रहा है। कुछ लोग वहाँ चूड़ियाँ बनाते हैं, बच्चे चूड़ियाँ बना रहे होते हैं बैठकर, बड़े उन्हें शहर में बेचने जाते हैं। जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, ग्लास फर्नेस, ऐसी भट्टियाँ जिनमें कांच पिघलाया जाता है, बहुत ऊंचा तापमान होता है, बहुत गर्मी होती है। डिंगी सेल्स, डिंगी होता है ऐसे शबी, नैरो, जो भद्दी हैं, नैरो हैं, छोटी छोटी शेल्स, ठीक है, तंग सेल्स कहते हैं, सॉरी शेल्स नहीं, सेल्स कहते हैं राइटर उन्हें। सेल्स क्यों कहते हैं? सेल होता है एक छोटा सा कमरा, कोठड़ी, एक छोटा सा कमरा है और जिसमें कोई हवा का कोई प्रबंध नहीं, कोई लाइट नहीं। अगर इन पर कानून लागू कर दिया जाए, यानी कि बाल मजदूरी जो वहाँ हो रही है, जितने भी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए, तो आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 20,000 बच्चे वहाँ काम करते हैं। 20,000 बच्चे उन घरों से, उन कमरों से बाहर निकाले जाएंगे जहाँ वो उन गर्म भट्टियों के पास बैठकर काम करते हैं। दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, स्लोग होता है हार्ड वर्क, मेहनत करना। जो पूरा दिन मेहनत करते हैं वहाँ अपना दिन पूरा व्यतीत कर देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? ध्यान रखें, मेजर ड्रॉबैक, दे ऑफन लूज देयर आई साइट। राइटर कहती हैं कि वो बच्चे अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अब वो आगे क्या कहती हैं? मुकेश आइज बीम। अब जैसे ही मुकेश ने उन्हें बताया कि वो ग्लास बेंगल नहीं बनाना चाहता, इनफैक्ट वो क्या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो साथ साथ जब वो बात कर रहे थे तो मुकेश की आंखों में एक चमक थी और वो क्या कहता है उस समय ही, वॉलंटियर्स, यानी अपनी एक प्रस्ताव रखता है अपनी मर्जी से। क्या कहता है कि ही वॉन्ट्स टू टेक द राइटर होम, चाहता है कि वो उनके घर चले, उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है। क्यों? बिकॉज ही प्राउडली सेज इट्स बीइंग रीबिल्ट। अब बड़े खुश होकर कहता है कि उन्होंने घर दोबारा से बनाया है, रेनोवेशन कराई है। राइटर जब उस घर का डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपको शायद हैरानी होगी सुनकर कि क्या ये दोबारा बनाया गया घर है। We walked down stinking lanes chalked with garbage, past homes with that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and humans and animals coexisting in primeval state. राइटर कहती हैं किस लोकेलिटी में वो रहता था, उस लोकेलिटी के आगे का वो वर्णन कर रहे हैं जो वो उन घरों के आगे से जा रही थी।
स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियाँ, चॉक्ड विद गार्बेज, बदबूदार क्यों हैं, क्योंकि नालियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं कूड़े से, ढेर पड़ा है जगह जगह। और ऐसे घरों के आगे से गुजरे हम जो अब केवल होवल्स हैं, खंडर की तरह बचे हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग होता है ट्रेमलिंग, कई बार आएगा इस लेसन में ये वर्ड ट्रेमलिंग, कांपती हुई, किसी भी समय ढह सकती हैं ऐसी कमज़ोर सी दीवारें, वीक, वोबली ट्रेमलिंग, कांपना, ठीक है, वीक वॉल्स हैं, कमज़ोर सी दीवारें हैं, दरवाजे ऐसे मानो कांप रहे हैं, कोई खिड़कियां नहीं क्योंकि छोटे छोटे से कमरे हैं, उनमें फैमिलीज़ यानी बहुत से लोग रहते हैं जिसमें इंसान और जानवर भी है वहाँ, इंसान भी है वहाँ, इसी तरह से रहते हैं मानो जैसे को एग्जिस्टिंग इन प्रीमेबल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था जो थी मनुष्य की उसमें ऐसे ही रहते हैं मानो उन्हें पता ही नहीं कैसे रहना है। और ऐसे ही एक घर के बाहर वो रुकता है, स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, कांपता हुआ सा एक लोहे का दरवाज़ा उसे अपने पैर से धक्का देता है, पुशेज इट ओपन एंड वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। इसे ध्यान रखें, उस घर को राइटर क्या कहते हैं, हाफ बिल्ट शैक, शैक होता है हट, झोपड़ी, मानो एक आधी अधूरी सी बनी हुई झोपड़ी। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उसी में एक हिस्से में thatched with dead grass, सूखी हुई घास से छत बनाई हुई थी, छत पर सूखी हुई घास लगाई हुई थी। देखिए ऐसे तो वो घर है, वहाँ एक फायरवुड स्टोव रखा है, एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा सा बर्तन, वेसल बर्तन रखा है, सिजलिंग आवाज़ करता हुआ जिसमें स्पिनिच लीव्स पक रहे हैं। On the ground, in a large aluminium platters are more chopped vegetables. और ग्राउंड पर एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की एक प्लेट रखी है जिस पर कुछ और वेजिटेबल्स चॉप कर कर रखी हुई हैं। एंड अ फ्रेल यंग वुमेन, अ फ्रेल होता है दुबली पतली सी, लीन, वीक, एक कमज़ोर सी दुबली पतली सी महिला वहाँ बैठी हुई है। हु इज़ दैट वुमेन? वी विल रीड टुमारो। बाय देन रीड अप टू हियर। थैंक यू।